हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी मेंटो। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका जून में होना था वो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गया है। और अगर अभी भी हम करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया में 12 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 4 लाख से ज़्यादा अभी भी एक्टिव केसेस हैं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है कि जो रिकवरी रेट है आपका वो बहुत ही अच्छा है और 8 लाख से ज़्यादा यहाँ पर रिकवर भी कर चुके हैं। तो अगली एग्ज़ाम की डेट्स आपकी क्या होंगी, इसी का हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कंटिन्यू रखनी है, आप किस तरीके से अच्छे वे में प्रिपेयर कर सकते हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए। ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। डिजी मेंटो एजुकेशन इज इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर गेट, एनटीए, यूजीसी नेट एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimento.com पर विजिट करें। तो यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट्स क्या होंगी ये मैं कुछ टाइम के बाद डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है आपकी प्रिपरेशन, वो है आपका मोटिवेशन। ये सारे पॉइंट सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा, एग्ज़ाम की डेट्स कोई भी हो, ठीक है, आपका एग्ज़ाम चाहे 1 महीने के बाद हो चाहे 3 महीने के बाद हो, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि जब एग्ज़ाम की डेट्स आएंगी तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या आपने अगर ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी जून के एग्ज़ाम के लिए तो जब अब एग्ज़ाम की डेट आएंगी तब हम दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये थिंकिंग आपकी नहीं हो सकती है। आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि जब नोटिफिकेशन आए तो उसके बाद टाइम आपको बिल्कुल भी ना मिले। हो सकता है 15 डेज़ का टाइम मिले, हो सकता है 1 मंथ का ही टाइम मिले। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में तो आप प्रिपरेशन कर नहीं सकते ना। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ना 8 to 10 मंथ्स चाहिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर भी रखी है जून के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, तो उसके बावजूद भी आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए 2 to 3 मंथ्स चाहिए ही चाहिए। ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखना है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। देखिए, जो मेन डीमोटिवेशन होगा ना वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने जून के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रखी है बहुत अच्छे से। उनके लिए ये होगा कि हमने तो पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, अब एग्ज़ाम की डेट्स आ नहीं रही हैं तो पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ना इसे एक एडवांटेज की तरह लेना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अब बाकियों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स होती थी या जिन जिन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम होती थी उन पे वर्क करिए, अपनी वीकनेसेस को रिमूव करिए, ठीक है। और जितनी प्रॉब्लम कर सकते हैं, जितनी एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप स्टडी करिए। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर जानते हैं कि जो सिलेबस होता है यूजीसी नेट का, पीजीटी का और गेट का, वो लगभग आपका सेम ही रहता है, ठीक है। जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सिलेबस है वो सेम ही लगने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि बाकी एग्ज़ाम को भी माइंड में रख सकते हैं कि मुझे इनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी है। जैसा कि अगर मैं पीजीटी एग्ज़ाम की बात करूं तो वो एग्ज़ाम की डेट आप अक्टूबर के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि गेट का एग्ज़ाम फेब में होता है तो उसमें डिले होगा, इसकी चांसेस कम हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट को ही अपना मेन टारगेट बना सकते हैं और इसके अलावा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेट के एग्ज़ाम के बाद जब फिर गेट का एग्ज़ाम होगा तब आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा है और साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर रखी हैं। तो इस पॉइंट को भी आप थिंक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। और अगर अब यहाँ पर मैं उनकी बात करूँ जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप तो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके पास जो ये टाइम मिला है, ठीक है, आपको दिसंबर वाले एग्जाम के लिए ही थिंक करना था। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर डिले कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। आप तो वैसे भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो टाइम चाहिए ही चाहिए ना, तो आप भी इसे एक एडवांटेज की तरह ही लो। और यहाँ पर ना सभी स्टूडेंट को मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि जो कंपटीशन लेवल है
अब वो ना पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। आप सोच के देखिए, अगर आप जून के एग्ज़ाम के लिए सोच रहे थे और आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो जून के एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं वो तो अब अपीयर होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ अब जो नए स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अपीयर होंगे। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जो दिसंबर के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे थे वो भी अब आपके कंपटीशन में हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है। दैट्स वाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन भी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़िए, और प्रिपरेशन करते समय आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। डीजी मेंटो में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे, आप उन वीडियोस को फॉलो करिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पोस्ट करिए, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएँ। या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को लेकर लाइव आएँ, आपके साथ डिस्कस करें, तो वो भी ज़रूर पॉसिबल होगा। बस हमारा एम क्या है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा रैंक अचीव करें, अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आएँ और लाइफ में सक्सेस अचीव करें। अब यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करूँ फुल एंड फाइनल, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है ना, वो आप सितंबर से पहले एक्सपेक्ट मत करिए, सितंबर के बाद ही चांसेस बनती हैं। और अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, अगस्त एंड तक या सितंबर 15 तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर वाले एग्ज़ाम के साथ ही हो। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि दिसंबर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर आपके साथ खड़े होंगे, तो कंपटीशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहने वाला है। तो इस पॉइंट को आप ऑलवेज माइंड में रखिए। और एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको डीजी मेंटो से कोई भी हेल्प चाहिए, आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करिए। ये जो मोबाइल नंबर है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं यूजीसी नेट का, या पीजीटी के लिए, या गेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर किसी भी हेल्प के लिए हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।